प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स पापा के घाव की ड्रेसिंग कर रही है। शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और उंगली का जख्म ठीक नहीं हो पा रहा है। इस 75 साल की उम्र में पापा पिछले 8 महीने में कई डॉक्टर नर्स बदल चुके हैं, लेकिन उंगली का जख्म नासूर बढ़कर उन्हें परेशान कर रहा है। और करे भी क्यों ना, पापा की शुगर 400 से नीचे कभी आती ही नहीं है। आज एक नर्स के पास बड़ी उम्मीद से आए हैं, क्योंकि पापा को किसी ने बताया कि इस हॉस्पिटल की नर्स 2 पट्टी में जख्मों को सुखा देती है। नर्स के पूछने पर कि कितना पुराना जख्म है, तो पापा को ठीक से याद नहीं होने पर कहते हैं अभी डॉक्टर कपाड़िया से पट्टी करवाई थी। कपाड़िया का नाम सुनकर नर्स चौंक जाती है, क्योंकि वह शहर के सबसे बड़े सर्जन है। उनके यहाँ कभी कोई मरीज जाए और जख्म ठीक ना हो, ऐसा नर्स ने कभी सुना नहीं। नर्स सर्जन कपाड़े की तारीफ में आगे और कुछ कहे, पापा थोड़े झुंझलाते हुए कहते हैं कि पागल है वह, डॉक्टर थोड़े ही है, उससे ठीक हो जाता तो आपके पास क्यों आता। नर्स के पूछने पर कि डॉक्टर कपाड़े क्या बोले, पापा अपना 8 महीने का पूरा दुखड़ा सुनाना शुरू कर देते। कैसे गिरे थे, कितने टाँके आए थे, जख्म पक गया था, इस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर के पास गए, वगैरह वगैरह। नर्स उन्हें बीच में टोकते हुए दोबारा पूछती है, वह तो सब ठीक है, यह बताओ कपाड़िया सर बोले क्या। पापा धीरे से बोलते हैं कि बोल रहा है उंगली काटना पड़ेगी। नर्स डॉक्टर कपाड़िया के एक्सपीरियंस को जानते हुए कहती है, अगर डॉक्टर कपाड़िया ने कहा है तो फिर उंगली कटवा ही लीजिए। उंगली काटने की बात सुनकर पापा बौखलाने लगते हैं और नर्स के क्वालिफिकेशन पर सवाल उठा देते हैं कि सब आपकी तारीफ झूठे में ही करते हैं कि 2 पट्टी में जख्म ठीक हो जाता है। नर्स कहती है वैसा नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आगे वह जख्म देखते हुए पूछती है कि शुगर कितनी रहती है आपकी, जिस पे पापा कॉन्फिडेंस से कहते हैं नॉर्मल रहती है। नर्स के दोबारा पूछने पर कि नॉर्मल मतलब कितनी नॉर्मल, उस पर पापा कहते हैं कि 300 के अंदर ही रहती है। इतना सुनकर नर्स शुगर चेक करने का किट निकालती है और सुई चुभाने के लिए पापा को उंगली आगे करने का कहती है। पापा अपनी जख्म वाली उंगली आगे कर देते हैं। नर्स उस जख्म वाली उंगली को छोड़कर दूसरी साफ उंगली में सुई मारकर शुगर चेक करने के लिए ब्लड निकालती है। पापा अपनी जख्म उंगली का रेफरेंस देते हुए बड़बड़ाते, यहीं से ब्लड ले लेती, खामखा एक और छेद कर दिया। नर्स शुगर किट देखते हुए थोड़ी नाराज होती है, आपका शुगर 380 आ रहा है, कहाँ से जख्म ठीक होगा। पापा नर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए बोलते, आप भरोसा रखिए, अभी मैंने शुगर का भी ट्रीटमेंट चालू किया है, वो भी कंट्रोल में आ रही है, आप तो बस पट्टी कर दीजिए। नर्स हाँ भरते हुए कहती है, हाँ पर फिर भी ये जख्म तो पट्टी में ठीक नहीं होगा। पापा नर्स को फिर से कॉन्फिडेंस में लेते हुए, कोई बात नहीं, 4 पट्टी में तो ठीक हो जाएगा ना। नर्स अपने आप को सेफ करते हुए कहती है, अंकल मैं पट्टी कर दूंगी, पर कोई गारंटी नहीं है कि 2-4 पट्टी में ठीक हो जाए। आप शुगर का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए तो शायद कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। पापा हाँ कहते हुए अपने पास से 2 शीशी निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि एक शीशी में स्प्रिट है, इससे जख्म साफ कीजिएगा, और दूसरी शीशी में दवाई है, जख्म साफ हो जाए तो इससे पट्टी करें। नर्स शीशी को देखते हुए, जिस पर ना तो कोई नाम लिखा है ना ब्रांड, नर्स दवा को सूंघकर पहचानने की कोशिश करती कि शायद पहले इसे सूंघा हो। नर्स को दवा के बारे में कुछ समझ नहीं आता, वह उन दवाओं से पट्टी करने से मना कर देती है। लेकिन पापा के थोड़ा समझाने पर कि यह दवाई खास शुगर पेशेंट के लिए आती है, जिसे वह खुद शहर से 300 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से लेकर आए हैं, और नर्स को एक कहानी सुनाने लगते हैं कि कैसे उन्हें गांव के बारे में पता चला और वे कैसे वहां तक पहुंचे। दूसरे पेशेंट को वेट करता देख जल्द ही नर्स मान जाती है और पापा की ड्रेसिंग कर देती है। घाव में पस दोबारा ना बने, इसके लिए नर्स और उसका सहायक मनोज हर एक दिन छोड़कर पट्टी करवाने की सलाह देते हैं। 8-10 ड्रेसिंग बाद जख्म थोड़ा सूखने लगता है। ड्रेसिंग के दौरान नर्स और मनोज हर बार शीशी की दवा को हैरानी से देखते हैं। ऐसा लगता है कि वह भी जानना चाहता है कि दवा में ऐसा क्या है जिससे जख्म इतनी जल्दी सूख रहा है। जो जख्म डॉक्टर कपाड़िया 6-8 महीने में भी नहीं भर पाया और उंगली काटने की सलाह दे डाली, वह जख्म 15-20 दिन में ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्द ही दवा की शीशी में दवा खत्म हो जाती है और पापा भी गांव वाले डॉक्टर की दवा से ही ड्रेसिंग करवाना चाहते हैं। इस वजह से पापा वापस से गांव जाने का फैसला लेते हैं कि दवा भी ले आएंगे और डॉक्टर से भी मिलते आएंगे। लेकिन इस बार मेरे लिए दोबारा उनके साथ जाना मुश्किल है, क्योंकि 20 दिन पहले जब मैं उन्हें लेकर गया था तब मोशन सिकनेस की वजह से पूरे रास्ते में वॉमिटिंग करता रहा। जब 5-6 घंटे के बाद गांव पहुंचे तो मैं उस हालत में नहीं था कि पापा की केयर कर सकूं, और सब कुछ बुआ के लड़के ने ही संभाला था। गांव के डॉक्टर ने उंगली देखकर कहा था कि उंगली की हड्डी पूरी तरह से सड़ गई है, अगर उंगली की हड्डी निकाल देंगे तो जख्म जल्दी भर जाएगा। भले ही उंगली काम नहीं करेगी, पर हाथ देखकर कोई कह नहीं सकता कि एक उंगली कम है। आप किसी से भी हाथ मिलाएंगे तो सामने वाले को कभी लगेगा नहीं कि आपका हाथ अधूरा है, आपका पूरा हाथ
सामने वाले के हाथ में और सामने वाले का हाथ पूरा आपके हाथ में होगा। पापा को डॉक्टर की बात जल्दी समझ में आ गई, क्योंकि कपाड़ा तो पूरी उंगली निकालने के फेवर में था। कम से कम ये डॉक्टर तो सिर्फ हड्डी निकालने की बात कर रहा है। पापा खुश थे, डॉक्टर से पूरी तरह कन्विंस हो चुके थे। डॉक्टर एनेस्थेसिया देकर उंगली की सड़ी हुई हड्डी निकालकर ड्रेसिंग कर देता है और साथ ही 15-20 दिन की ड्रेसिंग करने के लिए 2 शीशी दवा की साथ में देता है और कहता है कि अपने शहर में कहीं भी इन दवाओं से ड्रेसिंग करवा लेना और फिर 15-20 दिन बाद दोबारा दिखाए। आज 20 दिन हो गए हैं और दवा भी खत्म हो गई है, लेकिन मुझ में ताकत नहीं कि पापा को दोबारा 300 किलोमीटर लेकर जाऊं। मैंने अपनी बुआ के लड़के को फ़ोन लगाकर को पूरा मामला बताया, जो हमें 20 दिन पहले गाड़ी से लेकर गया था। वह तुरंत हंसते हुए बोला, भाई आप रहने ही दो, मामा को मैं अकेला संभाल सकता हूँ, पर आपकी वोमिटिंग को संभालना जरा मुश्किल है। बुआ का लड़का अकेला ही पापा को लेकर दोबारा गांव जाकर दवा ले आया और एक बार फिर से पापा की ड्रेसिंग शुरू हुई और जख्म भी 95% ठीक हो गया। नर्स और उसका सहायक भी खुश है, क्योंकि उन्होंने 1.5-2 महीने में एक ऐसे शुगर पेशेंट की उंगली ठीक कर दी जिसे पिछले 8 महीने में शहर का सबसे बड़ा सर्जन ठीक नहीं कर पाया था। जख्म के दौरान पापा अक्सर कहते रहते थे कि एक बार पूरी उंगली ठीक हो जाए फिर डॉक्टर कपड़ा को जाकर दिखाऊंगा। पता नहीं पापा को उंगली ठीक होने की खुशी थी या डॉक्टर कपड़ा को गलत साबित करने का जुनून। नर्स ने आखिरी पट्टी करते हुए कहा कि अब पट्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी स्किन सॉफ्ट है, उसे नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप घर पर कोकोनट ऑयल लगाएं। अभी उंगली पर ऑयल लगाते हुए 2-4 दिन ही हुए थे कि उंगली के बीच के जॉइंट में से पस आना शुरू हो जाता है। दोबारा नर्स को दिखाने पर नर्स उंगली देखकर बोलती है कि जख्म तो पूरा ठीक हो गया है, पर ये पस कहीं अंदर से आ रहा है। आप एक काम करो, ऊपर जाकर डॉक्टर मिश्रा सर को दिखा दो, और मेडिकल कॉलेज में सर्जन है और आज हमारे यहाँ पर विजिट पर भी है। थोड़ी ही देर में हम डॉक्टर मिश्रा के सामने थे। डॉक्टर मिश्रा ने उंगली देखते हुए कहा, एक्सरे करवाया है आपने? पापा ने अपनी उंगली हिलाने की कोशिश की और कहा कि ये देखिए डॉक्टर साहब, उंगली हिल तो रही है, फिर एक्सरे की क्या ज़रूरत? डॉक्टर ने ध्यान से देखते हुए कहा कि हाथ ना हिलाए, सिर्फ उंगली हिलाए। पापा ने फिर से उंगली को हाथ के सहारे से हिला दिया। डॉक्टर मिश्रा नाराज होकर बोले, नीचे जाकर एक्सरे करवाए और फिर आकर दिखाए। नीचे बेसमेंट में पापा एक्सरे ऑपरेटर वाले को भी उंगली हिलाकर दिखा रहे हैं कि उंगली हिल रही है, मतलब हड्डी नहीं टूटी है। मुझे भी आज पहली बार रियलाइज़ हुआ कि अब तक उनकी उंगली का एक्सरे क्यों नहीं हुआ, क्यों किसी भी डॉक्टर ने हमें एक्सरे निकलवाने के लिए नहीं कहा। अब यह बात सोचते हुए मैं थोड़ी देर के लिए 10 महीने पीछे चला गया, जब मेरी बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, दादाजी बाइक से गिर गए हैं। मोहल्ले के लड़के पापा को घर पर छोड़कर गए। नीचे जाने पर देखा पापा को मामूली चोटें आई थी और पापा की चित्ती उंगली से खून टपक रहा था। करीब से जब देखा तो उंगली की हड्डी से स्किन पूरी तरह से हट चुकी थी और शायद खून की वजह से चिपकी हुई दिख रही थी। आनंद फानन में मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। संडे का दिन होने की वजह से मैं उन्हें इमीडिएटली सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले गया, जहां पर एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने पापा से उंगली हिलाने के लिए कहा। पापा ने दर्द के साथ हिम्मत करके उंगली को अच्छे से मूव किया, जिसे देखकर डॉक्टर ने कहा कि उंगली मूव हो रही है, यानी हड्डी नहीं टूटी है, सिर्फ स्किन ने हड्डी छोड़ दी है, टाँके लगाने पड़ेंगे। यह कहते हुए डॉक्टर ने धनाधन एक के बाद एक 11 टाँके लगा दिए और कहा कि 15 दिन बाद टाँके काटेंगे। लेकिन वह टाँके 2 दिन भी न चल सके। 2 दिन में ही पापा की उंगली से पस टपकने लगा। मैं उन्हें लेकर शहर के मशहूर सर्जन कपड़े के पास ले गया। उन्होंने कहा कि अंदर से घाव को साफ करने के लिए टाँके काटना पड़ेंगे। जब डॉक्टर कपाड़िया ड्रेसिंग कर रहे थे तब पापा खुद से ही उन्हीं की उंगली हिलाकर दिखा रहे थे कि हड्डी नहीं टूटी है। हड्डी टूटी होती तो उंगली मूव नहीं करती। इस तरह से सिविल हॉस्पिटल के ऑन ड्यूटी डॉक्टर से लिया हुआ ज्ञान सर्जन को देने लगे। उस दिन ड्रेसिंग करने के बाद जब घाव नहीं भरा तो डॉक्टर कपड़िया ने उंगली काटने को कहा, तो पापा नाराज होकर दूसरे डॉक्टर के पास चले गए और इस तरह से वह शहर के छोटे बड़े डॉक्टर, सर्जन, नर्स, पट्टी वाले, मेडिकल वाले सभी के यहाँ भटकते रहे। अगर कहीं किसी झोला छाप डॉक्टर के पास मैं ले जाने से मना कर देता तो चाचा का लड़का या कोई मोहल्ले के लड़के के साथ चले जाते और उस डॉक्टर या ड्रेसिंग करने वाले के यहाँ पर बैठकर पुराने सभी डॉक्टर्स को कोसते कि उन्होंने ठीक से इलाज नहीं किया, वे डॉक्टर नहीं पागल है। इस तरह से 8 महीने बीत गए। डॉक्टर मिश्रा एक्सरे देखते हुए कहते हैं कि हड्डी 3 जगह से टूटी थी। एक उंगली के ऊपर वाला हिस्सा तो आप निकलवा चुके हो, लेकिन बाकी एक टूटा हिस्सा अभी भी उंगली में ऊपर की तरफ रगड़ करता है और पस बना रहा है। जितनी उंगली के साथ में थोड़ा सा हिस्सा हथेली का भी जाएगा, तभी ये घाव ठीक होगा। यह सुनकर पापा ने फिर से हाथ के सारे उंगली हिलाकर दिखाने की कोशिश की कि उंगली हिल तो रही है। मैं समझ गया कि क्यों किसी डॉक्टर ने एक्सरे करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि हर बार पापा उंगली हिलाकर डॉक्टर का ध्यान भटका देते थे और डॉक्टर को भी लगने लगता था कि अगर उंगली हिल रही है तो एक्सरे करने की क्या ज़रूरत।
बाद में घाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हर कोई इस डायरेक्शन में सोचने लगा कि घाव कैसे ठीक किया जाए। और इस तरह से किसी का भी एक्स-रे की तरफ ध्यान ही नहीं गया। पापा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि 8 महीने 10 दिन उँगली पर मेहनत करने के बाद भी उन्हें उँगली कटवाना ही पड़ेगी। घर आकर उन्होंने वापस से अपने सभी कॉन्टैक्ट को अप्रोच करना शुरू कर दिया कि कहीं उँगली को तिनके का सहारा मिल जाए। उनके सामने बार-बार वही अलग-अलग हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नीम हकीमों के नंबर आने लगे, जिनके पास वो ऑलरेडी जाकर आ चुके थे। शहर का कोई छोटा-बड़ा डॉक्टर ऐसा बचा नहीं था जिससे उन्होंने ट्रीटमेंट ना करवाया हो। व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल सभी यूनिवर्सिटी ने जवाब दे दिया था कि अब एक ही ऑप्शन है, एम्पुटेशन। पापा हर जानने पहचानने वाले को फ़ोन करके बताने लगे, बस अब एक ही ऑप्शन है। यह सब सुनकर उनके दोस्तों, रिश्तेदारों ने उनके सामने यह बात करना शुरू कर दी कि शुगर वाले की उँगली एक बार कटी कि बात फिर उँगली पर रुकती नहीं है, जबकि पापा का इन्फेक्शन तो वैसे ही हथेली तक आ चुका है। जब पापा उँगली कटवाने के लिए नहीं माने तो मैंने एक्स-रे रिपोर्ट अपने बड़े भाई को भेज दिया, जो कि पुणे में रहता है। भाई ने कहा, पापा को लेकर पुणे आ जा, खर्चे की टेंशन मत ले, मैं सब करवा दूंगा। मैंने यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में बात कर ली है, वे लोग ऑर्थो सर्जरी में इंडिया में नंबर 1 है। पापा पुणे चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पुणे जाना उनके लिए एक नया ऑप्शन था। हालांकि बातों ही बातों में उन्होंने यह भी जता दिया कि उंगली नहीं कटवाऊंगा। मैंने पापा को समझाया कि हम पुणे ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उंगली कटवाने नहीं। मैंने उन्हीं के अंदाज में कहा कि वहाँ का डॉक्टर पागल नहीं है कि किसी की भी उंगली काट दे। और फिर बड़ा भाई भी होगा जिसे मेडिकल का सब कुछ नॉलेज है, जैसा वे लोग कहेंगे वैसा अपन करेंगे। बड़े भाई ने डॉक्टर से मिलकर पूरा बैकग्राउंड रेडी कर लिया था कि पेशेंट को उंगली कटवाने पर राजी करना है। अस्पताल में दिखाने पर डॉक्टर ने कहा उंगली बचाई जा सकती है। यह सुनकर पापा में फिर से जान आ गई, उनका मुरझाया चेहरा फिर से खिल उठा। डॉक्टर ने फिर आगे कहा, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन जड़ से नहीं मिटेगा। शायद फ्यूचर में इन्फेक्शन दोबारा हो जाए और फिर से सर्जरी करना पड़े। पापा तुरंत बोले, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लाखों रुपए फीस ले रहे हो, गारंटी तो होना चाहिए। तब डॉक्टर ने अपना छुपा हुआ पत्ता फेंका कि 100% गारंटी तभी मिल सकती है जब पूरा इन्फेक्टेड ऑर्गन 100% बॉडी से अलग कर दिया जाए। पापा भाई की तरफ देखने लगे। भाई ने समझाया, मतलब ये कि अगर इन्फेक्शन जड़ से मिटाना है तो उंगली निकालना होगी। अब बताओ क्या करें? जो आप कहोगे वही करेंगे। पापा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर डॉक्टर की तरफ देखकर बोले, जैसा आपको ठीक लगे डॉक्टर साहब। ऑपरेशन के बाद पापा बहुत जल्दी रिकवर हो गए। अब हाथ में 3 उंगलियां और एक अंगूठा है। एक दिन अपने हाथ को देखते हुए बोले, वो गांव वाला डॉक्टर भी पागल ही था। मैंने पूछा क्यों? उसने तो जख्म ठीक कर दिया था। अब हमारी किस्मत खराब थी कि कभी किसी डॉक्टर ने एक्सरे करवाया नहीं और हड्डी आगे से भी टूटी निकली। पापा बोले, वह सब ठीक है, पर वह बोल रहा था कि किसी से भी हाथ मिलाओ तो एक उंगली कम हो तो हाथ मिलाने का मजा ही क्या। मैंने कहा, ठीक तो बात है। पापा हंसते हुए अपना लेफ्ट हैंड उठाते हुए बोले कि कोई पागल ही होगा जो लेफ्ट हैंड से हाथ मिलाता होगा। वह यहीं रुके नहीं और हंसते हुए आगे बोले, यार मैं इस हाथ से सिर्फ पोट्टी धोता हूँ और उसमें भी चित्ती उंगली का कोई रोल नहीं है, खामखा 1 साल बर्बाद कर दिया मैंने डॉक्टर के यहाँ वहाँ घूम घूम कर। आज पापा को गिरे पूरे 1 साल हो गया है। सोचा आप लोगों को भी पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस सुनाया जाए। उम्मीद है लिटिल फिंगर आपको पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, दादाजी का छुपा हुआ खजाना।